गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों कल हम पढ़ रहे थे ऑर्डर फील्ड का जो एग्जांपल है हमने देख लिया था, थ्योरम देख ली थी। अभी आज का टॉपिक है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या होता है। ठीक है, आज और कल की क्लास में शायद इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे हम, फिर हम स्टार्ट करेंगे परसों से लिमिट। ठीक है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या होता है? कंप्लीट ऑर्डर फील्ड अब कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की होने के लिए पहले तो फील्ड होना चाहिए, फिर वो ऑर्डर फील्ड भी होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर फील्ड क्या होता है आपको पता है, अच्छी तरह से पढ़ लिया हमने। ठीक है, एफ ए एन ऑर्डर फील्ड एफ इज कॉल्ड कंप्लीट ऑर्डर फील्ड if if every bounded above subset every bounded above subset यदि प्रत्येक जो बाउंडेड अबव सबसेट है उसका एवरी बाउंडेड अबव सबसेट, कोई भी उसका नाम दे दूं मैंने एस। इफ एवरी बाउंडेड अबव सबसेट एस हैज सुप्रीमम इन एफ, यदि एफ का प्रत्येक जो बाउंडेड अबव सबसेट, कोई भी बाउंडेड अबव सबसेट लूं में, उसका सुप्रीमम किस में होना चाहिए? एफ उस फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, और या तो ये सेटिस्फाई कर जाए या every bounded below subset as has infimum in F। F में क्या रखिए? infimum रखिए। ठीक है, अगर बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम किस रखना चाहिए? उस फील्ड में रखना चाहिए। या अगर बाउंडेड बिलो सेट है तो इनफिमम रखना चाहिए किसमें? एफ में। ये अगर एग्जाम अगर वो सेटिस्फाई कर ले, या तो ये या ये वाला, अगर इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम से अगर वो सेटिस्फाई कर ले, ठीक है, उसका प्रत्येक सबसेट के लिए, तो वो सेट क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो इतनी सी इसकी डेफिनेशन है, बस पूछ सकता है, पूछा नहीं एक बार पूछा बस 2002 में। आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं की
कुछ प्रमुख उप समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ये सब आपको पता है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन वगैरह ये कभी कुछ नहीं आएगी एग्जाम में, छोड़ो। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट रूट टू इज नॉट ए रेशनल नंबर, दैट इज देयर एग्जिस्ट नो रेशनल नंबर्स हुज स्क्वायर इज 2, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि रूट 2 क्या नहीं है, एक रेशनल नंबर नहीं है, रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? एग्जाम्पल 1.17, इसको इन जनरल ही प्रूव कर दूं अगर मैं इसको, ठीक है। P2 ना लेकर मैं P मान लूँ, जहाँ P क्या है, कोई प्राइम नंबर है। एक आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, लास्ट में है, कौन सा है पता नहीं, उसमें पूछा है कि प्रूव दैट रूट V इज एन इरेशनल नंबर वेयर P इज एनी प्राइम नंबर, यानी P अगर कोई अभाज्य संख्या है तो रूट V क्या होगी, आपकी इरेशनल नंबर होगी, ठीक है, वो इरेशनल नहीं होगा। तो P की जगह 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, ठीक है, वो सब भी आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक। इसको ये ना लेकर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एग्जाम्पल वाला, एक्सरसाइज वाला, प्रूव दैट रूट V इज नॉट एन इरेशनल नंबर। फिर हम क्या कर देंगे, P की जगह 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे इसको हम, इसका कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ठीक है, यानी इसे उल्टा लेकर चलेंगे हम, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल रूट V इज रेशनल नंबर, क्या मान लिया मैंने, रूट V क्या आपका रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो उसको P बीटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ P क्या है, सॉरी P तो यहाँ दिया है, तो m/n लिख दो, ठीक है। सो सिंस एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज m/n where m belongs to कोई भी integers, n belongs to any natural number and GCD of m, n equals to, GCD क्या होती है तो पता ही होगा आपको, GCD जिसको आप HCF भी बोलते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कहने की बात है m और n में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो m/n क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रूट V क्या है, आपका रेशनल नंबर है, तो रूट P को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, इसलिए जो रूट V इक्वल्स टू m/n, ठीक है। दिस इम्प्लाइज P इक्वल्स टू m²/n², दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, तो इधर से रूट हट गया। दिस इम्प्लाइज, अब एक n को इधर ले आऊँ मैं, एक n को इधर ले आऊँ, तो क्या ये हो जाएगा np इक्वल्स टू m²/n। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, एज GCD of m, n equals to 1,
रेशनल होने के लिए जो m और n है इनकी जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर इनकी जीसीडी 1 है, देखो भाई अगर m और n की जीसीडी 1 है यानी इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो m इंटू m और n यानी m का स्क्वायर और n, इनमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर इनमें कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं है तो m इंटू एन को n वो डिवाइड कैसे करेगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, एन पी, एन क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, और पी क्या है, पी तो क्या है कि आपका, अच्छा लिखा नहीं क्या, पी इज प्राइम नंबर, पी क्या है, प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर को अगर किसी भी नेचुरल नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर या कोई नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है। सॉरी, अगर वो प्राइम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलना जरूरी। तो ये क्या, एन पी क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, वो एन पी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एन पी क्या है कि इंटीजर है। अगर एन पी इंटीजर है तो एम स्क्वायर बाई एन भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन एम स्क्वायर बाई एन इंटीजर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर तब हो सकता है जब एम स्क्वायर को एन डिवाइड करे, लेकिन एम स्क्वायर को एन डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एम और एन में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, ठीक। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक। डिवाइड करने के लिए कॉमन होना चाहिए, कॉमन कम से कम वो संख्या कॉमन होनी चाहिए जो नीचे है, जो डिनोमिनेटर में है वो संख्या क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, डिवाइड वो डिवाइड करने के लिए। लेकिन ये डिवाइड नहीं कर रहा है, नीचे वाली क्या कोई भी संख्या कॉमन नहीं है इसमें, तो सिर्फ एक है, ठीक है। तो वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। दिस इम्प्लाइज, अच्छा दिस इम्प्लाइज दैट या हम ऐसे लिख सकते हैं, implies our assumption is wrong। जो हमने मानना है, क्या लेके चला है, लेट इफ पॉसिबल रूट पी इज रेशनल नंबर, वो क्या है, गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमें क्या मिल गया, एक नॉट पॉसिबल क्वांटिटी मिल गई, जो कि ये क्या नहीं, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी prime number, any prime p such that root any prime p such that root v is rational। ये क्या है कि आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। अगर आप p की जगह 2 लेकर चलो या 3 लेकर चलो तो क्या लिख दोगे, लेट इफ पॉसिबल रूट 2 इज रेशनल नंबर, since every rational number can be written as this type, सेम तो रूट पी की जगह रूट पी इक्वल्स टू एम, सॉरी पी की जगह 2 लिख दो तो रूट 2 इक्वल्स टू एम अपॉन एन, पी इक्वल्स टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो एन पी इक्वल्स टू एम स्क्वायर बाई एन। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 2p मिल जाएगा। 2p क्या हो जाए, 2 इंटू पी, यानी किसी भी प्राइम नंबर का 2 इंटू, तो 2 इंटू मतलब ये क्या हो गया, आपकी कोई इंटीजर हो गया, और वो भी सम इंटीजर, इवन इंटीजर हो गया। और इवन इंटीजर ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर लिखते हैं दिस इम्प्लाइज और अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस इम्प्लाइज दैट डज नॉट एग्जिस्ट, या यहाँ पर ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हिंस प्रूफ, ठीक है। रूट 2 वाली की तो आप एक दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, कैसे किया, ये तो कि आपका 3, 5, 7, 11 ये जो भी ले सकते हो आप, ठीक है, उनके लिए हो गया। अगर रूट 2 के लिए ये भी लिख दो तो कोई इश्यू नहीं है, गलत नहीं होगा, पूरे नंबर ही मिलेंगे आपको। लेकिन आपकी जो बुक में दिया हुआ है JPHK में, उसको अगर मैं फॉलो करते हुए उसका सॉल्यूशन लिखूं तो कुछ इस प्रकार होगा। किसके लिए, इसका सॉल्यूशन,
एग्जाम्पल 1.17 लेट इफ पॉसिबल रूट 2 इज रेशनल नंबर। थ्री फाइव सेवन उनके लिए एक रोक तो वही सही रहेगा, ठीक है। रूट 2 के लिए एक आप रूट 2 क्या मान लिया मैंने, कोई रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो वही बात है, रूट 2 की कैसे लिख सकते हो आप, इक्वल्स टू एम अपॉन एन, यहाँ पर लिख दो वेर एम बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, एन बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर एंड जीसीडी ऑफ एम कॉमा एन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ऐसे है आपका रूट 2। अगर रूट 2 ऐसा है, दिस इम्प्लाइज आप एन को इधर ले आओ और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2, इधर से स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर को इधर ले आ रहा हूँ मैं, 2n स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर। अब ये देखो, ये दोनों ही संख्या इक्वल कब हो सकती है, जब ये और ये दोनों इक्वल हो, ठीक है। ये क्या है, कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर है, कोई भी संख्या और उसका स्क्वायर और उसका 2 इंटू, यानी ये नंबर क्या हो गया आपका इवन नंबर हो गया। किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर तो वो क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इवन है, दिस इम्प्लाइज ये इवन है तो इसको भी इवन होना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। दिस इम्प्लाइज एम स्क्वायर इज एन इवन नंबर। अगर एम स्क्वायर इवन है, अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर इवन है तो वो संख्या भी इवन होगी, ठीक है। इवन संख्या का ही स्क्वायर इवन होता है, ठीक। ओड संख्या का स्क्वायर ओड होता है, देखिए कोई भी संख्या सेम ले लो, ओड है तो इसका स्क्वायर 49, 8 है 64 इवन है, इवन कोई भी ओ ले लो, 12 ले लिया 144 इवन है, इवन है 11 लिया 121 ओड है, ओड है। यानी अगर किसी संख्या का स्क्वायर इवन है तो वो संख्या भी क्या है, इवन है। दिस इम्प्लाइज एम इज इवन। एम इवन है इसका मतलब एम में 2 छुपा हुआ कहीं ना कहीं। किसी भी इवन नंबर को आप क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो। और बचपन में ये तो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने इवन नंबर की, वो सभी संख्या है जिसको 2 से बराबर पूरा भाग दिया जा सकता है। जिसमें 2 का पूरा भाग दिया जा सकता है वो संख्या क्या सकती है, सम संख्या कहलाती है। यही तो पढ़ा था आपने। तो एम क्या हो गया आपका, इवन नंबर हो गया। अगर एम इवन नंबर हो गया, नाउ लेट, अगर एम इवन है तो इसको, इसमें 2 छुपा हुआ है पता आपको, 2 इंटू पी लिख सकता हूँ मैं। इसी m2 निकालने के बाद में मेरे पास बच गया 2p, ठीक है। 2 इंटू पी लिख सकता हूँ। मान लिया मैंने m इक्वल्स टू 2p। दिस इम्प्लाइज 1 क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 2p का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर, एम राइट। देखो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू पी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना तो 4, 4 इंटू पी स्क्वायर। 4 इधर है 2 इधर है तो 2 से 4 को अगर डिवाइड करोगे तो 2 बच जाएगा आपके पास। तो एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर। यही बात यहाँ पर लगा दो आप, देखो 2p स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ये क्या शो करता है आपका, सम नंबर इंटू 2 यानी इवन। तो ये भी क्या हो गया आपका इवन। दिस इम्प्लाइज एन स्क्वायर इज, एन स्क्वायर इवन है तो वही बात है एन भी क्या होना चाहिए, इवन। अब देखो एम भी इवन, एन भी इवन। दिस इम्प्लाइज जीसीडी ऑफ एम कोमा एन एटलीस्ट 2। आप इक्वल नहीं लिख सकते, आप ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यानी एम और एन का जीसीडी क्या हो गया, कम से कम 2 तो हो गए, 2 या 2 से बड़ा होगा। क्यों 2 क्यों होगा, क्योंकि एन भी 1 है और एम भी 1 है।
इवन नंबर में आपको पता है 2 छिपा हुआ होता है, तो दोनों से कॉमन आ सकता है, तो इनका जीसीडी क्या हो गया, कम से कम 2 हो गया। लेकिन हमारे पास क्या है, जीसीडी क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। जो ये केस किसको कंट्राडिक्ट करता है, इसको कंट्राडिक्ट करता है। विच चीज कंट्राडिक्ट दैट, which is contradict that root 2 is rational number। रूट 2 की रेशनल नंबर होने को ये क्या करता है, कंट्राडिक्ट करता है। हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार आप इसको देख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे आता है प्रूव दैट देयर इज नो रेशनल नंबर हुज क्यूब इज 3। सेम ऐसे ही करेंगे, आपको प्रूव करना है कि कोई रेशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसका क्यूब क्या है, 3 है। जैसे स्क्वायर है वैसे ही रूट का कर लेंगे। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल 1.18। एग्जाम्पल 1.18 क्या करना है कि कोई भी रेशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसका क्यूब 3 है। ठीक है, लेट यानी कहने की बात है 3⁻⁴ इसको लिख सकते 3⁻⁴ इज नॉट रेशनल। ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है कि कोई भी संख्या ऐसे नहीं है जिसका क्यूब 3 है। यही तो ना, prove that there does not exist any rational number whose cube is 3 is not rational number। ये आपको दिखाना है। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल सेम रूट की वाले की तरह ही करेंगे। ठीक है, रूट वाले की तरह क्यूब वाला है। लेट इफ पॉसिबल अच्छा ठीक है 3⁻⁴ इज, या आप बुक वाली लैंग्वेज के हिसाब से लिखो तो वैसे लिख लो कि लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट a rational number m by n whose cube is, जिसका क्यूब क्या है, 3 है। ठीक है, और m by n का पता है आपको, m क्या है, इंटीजर है, लिख दो m belongs to integer, n belongs to natural numbers, GCD of m, n equals to 1। ठीक है, ये लिख दिया m को। अब मैंने क्या माना है कि m by n क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसका क्यूब क्या है, 3 है। ठीक है, अगर इसका क्यूब 3 है, इसका मतलब m by n का क्यूब करने पर मेरे को मिल रहा है 3 मिलना चाहिए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज m क्यूब अपॉन n क्यूब इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। वही बात है, इधर एक n छोड़ दो, m क्यूब अपॉन n इक्वल्स टू 3n स्क्वायर।
अब सीधा लिख सकते हो कि विच इज़ नॉट पॉसिबल, समझाऊंगा अभी, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज GCD of m, n equals to 1. Hence there does not exist any rational number. Hence there does not exist any rational number whose cube is 3. कैसे? आपको पता है m और n का GCD क्या है? 1 है. m और n का GCD 1 है. इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ. m और n का क्या है? GCD 1 है, यानी m और n में कोई कॉमन संख्या नहीं है. वैसी बात है, जिसका मतलब m डज नॉट डिवाइड्स n. ठीक है, m n को डिवाइड नहीं करता. अगर m n को ही डिवाइड नहीं करता तो m इंटू n को भी डिवाइड नहीं करेगा, m इंटू m को भी डिवाइड नहीं करेगा. अगर m इंटू m को डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर एक m वो लगा दो, चाहे कितनी m लगा दो ना, m को ही डिवाइड नहीं करता तो m की किसी भी पावर को डिवाइड नहीं करेगा. ठीक है, तो m क्यूब को भी ये डिवाइड नहीं करेगा. अगर ये इसको डिवाइड नहीं करेगा तो ऐसे नंबर कैसे मिल सकते हैं अपन को? ऐसा नंबर बिल्कुल भी नहीं मिल सकता. क्यों? क्योंकि ये कैसा नंबर है? एक इंटीजर है. n क्या आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर इंटू 3, यानी क्या मिल गया आपको? इंटीजर नहीं, एक नेचुरल नंबर मिल गया. अगर कोई संख्या उसकी किसी दूसरी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड ही नहीं करती तो उसको डिवाइड करने के बाद में जो संख्या मिलेगी वो नेचुरल नंबर कैसे हो सकती है? इसके क्यूब को ये डिवाइड ही नहीं कर सकती तो ये नेचुरल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? नहीं होगा. ये नेचुरल नंबर नहीं होगा तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता. लेकिन ये तो अपन को पता है नेचुरल नंबर है, तो ये क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट करता है. किसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है? कि ये नेचुरल नंबर नहीं होगा. लेकिन ये तो नेचुरल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल एज GCD ऑफ m, n इक्वल्स टू 1. दिस इंप्लाइज हिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रेशनल नंबर व्हिच क्यूब इज 3. ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो. अगला एग्जांपल है 1.19. क्वेश्चन दिया हुआ है P एंड Q आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर. P क्या है? रेशनल नंबर है. Q इरेशनल नंबर है रिस्पेक्टिवली. देन प्रूव दैट P प्लस Q एंड PQ P इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर इरेशनल नंबर. P यहाँ पर नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है, सिंस P इज रेशनल, या ऐसे लिख दो, सिंस गिवन दैट P belongs to Q and Q belongs to Q complement यानी रेशनल नंबर. ठीक है, दिस इंप्लाइज, अगर आपको शो करना है कि P प्लस Q क्या है? रेशनल नंबर है. ठीक है, अगर आपको शो करना है कि P प्लस Q क्या है? रेशनल नंबर है. लेट इफ पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्ट ही लेंगे हम, इफ पॉसिबल P प्लस Q इज रेशनल नंबर. P प्लस Q क्या है? रेशनल नंबर है, मैंने मान लिया. ठीक है, दिस इम्प्लाइज P प्लस Q बिलोंग्स टू, सॉरी स्मॉल q, P प्लस Q बिलोंग्स टू रेशनल नंबर. अगर ये रेशनल नंबर है एंड P अगर रेशनल नंबर है तो माइनस P भी रेशनल होगा. माइनस P बिलोंग्स टू Q. दो रेशनल नंबर का सम क्या होता है? रेशनल नंबर होता है. ठीक है, ध्यान रखने की बात है, किसी भी दो रेशनल नंबर्स का सम क्या हो रहा है? रेशनल नंबर ही होता है. ठीक है, अगर P रेशनल है तो माइनस P भी रेशनल होगा. इनको जोड़ दो, माइनस P प्लस Q
बिलोंग्स टू रेशनल, दिस इम्प्लाइज माइनस पी से प्लस पी कट गया, क्यू बिलोंग्स टू रेशनल। देखो दिया हुआ क्या है, क्यू बिलोंग्स टू इरेशनल, मेरे को क्या मिला, क्यू बिलोंग्स टू रेशनल विच इज कॉन्ट्राडिक्ट। जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, किसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि क्यू किसमें है, इरेशनल में है। हेंस पी प्लस क्यू इज इरेशनल। पी प्लस क्यू क्या है, इरेशनल है। ऐसे आप पी क्यू को दिखा सकते हो। इसे गिवन दैट P belongs to rational, Q belongs to irrational, ठीक है। एंड सेम इसी तरह लेट इट पॉसिबल Q belongs to rational, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो मैंने मान लिया P इंटू क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, P इंटू क्यू रेशनल नंबर है। एंड P अगर रेशनल है तो 1/P भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। वेर P नॉट इक्वल टू 0, P नॉन जीरो होना चाहिए तभी 1/P रेशनल हो सकता है। लेकिन ये तो दिया हुआ ही भी है क्वेश्चन में, क्योंकि P क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तभी तो दिया, इसीलिए दिया हुआ है, ठीक है। 1/Q भी क्या हो गया आपका, इरेशनल हो गया। दिस इम्प्लाइज अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। फील्ड में पढ़ा है अपन ने, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या है, एक सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या है, एक फील्ड होता है, ठीक है। तो 1/P इंटू पी क्यू बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, रेशनल, ठीक। तीसरा पी से पी कट गया, बस क्या क्या, क्यों, क्यू बिलोंग्स टू रेशनल विच इज कॉन्ट्राडिक्ट। दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज इरेशनल नंबर, पी क्यू क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1.19। चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल देखेंगे हम थ्योरम 1.23 और 1.24 और आर्किमिडीज और ऑर्डर्ड फील्ड, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसकी एक थ्योरम देखेंगे और डेंसनेस प्रॉपर्टी, ये थ्योरम देखेंगे, ठीक है। और कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।